रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है गाइस, तो ये बताओ कल तक में कल जितना पढ़ाया था, कल तक इन द सेंस कि मंडे तक जितना पढ़ाया था वो सबका क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत है उतने में? नहीं हो तो एक बार थम्स अप दे दो, तो आज का स्टार्ट करते फिर। हाँ भैया, मंडे को कहाँ तक हो गया था? बस जितना सामने दिख रहा है उतना ही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक बेसिक किया था। थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना भी अभिषेक? हाँ भैया, बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया है हैकेथॉन से। अच्छा ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं आज। एक मिनट, किससे पूछना है? पहला क्वेश्चन सोनिया। सोनिया, कृतिका, लीला, कोई भी एक माइक ऑन करना अपना। हाय श्रेयस। है कल लास्ट टाइम कहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था? कहाँ तक बता देते एक्चुअली हैं? मैं वही बताने वाली थी दैट मैं अटेंड नहीं कर पाई थी मंडे को बिकॉज आई वाज शिफ्टिंग माय हाउस बैक हियर, सो दैट्स व्हाई मैं अटेंड नहीं कर पाई थी एंड रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाई हूँ, सो सॉरी अबाउट दैट। नो इश्यूज, नो इश्यूज, वो सब तुम लोग कर लेना अपने एंड से फिर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कल बताया था मैंने कि एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, क्या कैसे। तुमको पता है कि जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं, एक बहुत सिंपल सी बात है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास तुम लोग बनाओगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही जो काम होगा होगा। और फॉर एग्जांपल हम लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि एक कोई एप्लीकेशन बनाएंगे लॉटरी की, जहाँ पर ने बताया था कि 5 प्लेयर्स होंगे, वो 5 प्लेयर्स एक-एक टेस्ट सबमिट करेंगे अब सिस्टम को, और उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। वो जो सेलेक्ट होगा, जो विनर होगा, वो पाँचों टेस्ट लेकर चला जाएगा, बाकी के 4 खाली हाथ रह जाएंगे, 0। राइट? ये था हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। मैं थोड़ा-सा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, लॉटरी क्लास बनाई थी, एसपी डॉट कॉन्ट्रैक्ट क्लास। ठीक। देन हमने यहाँ पे एज पाइथन में जैसे हम जनरली डिक्लेयर करते हैं एक इनिट फंक्शन, एंड सेल्फ डॉट इनिट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाया, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स लिखते हैं। वेरिएबल्स लिखने का तरीका, इसके बहुत टेक्निकलिटीज में बहुत डीप में जाके हमने बातचीत की थी। हमने किए 4 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, इनकी बहुत सारी डेफिनेशन हमने बताई हैं। तो कि स्टेट वेरिएबल्स का काम क्या होता है, क्यों स्पेशल होते हैं ये, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई गेस तुम लोग को क्लियर ही होगा। और वो उतना हैंडी आने भी नहीं वाला अभी अभी आज की वर्कशॉप में। तो आज हम लोग एक टेस्ट आपस में एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और 2 एंट्री पॉइंट बनाएंगे। तो हमें बेसिकली ये जो फंक्शन परफॉर्म करना था, इसके लिए अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग बताना अपने एंड से जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो हमें क्या करना है, सामने वाले बंदे से, मतलब 5 लोगों से, पर चलो तुम एक को ही मान के चलो, एक बंदे से पैसे लेने हैं। ऐसे एक एक करके 5 बंदों से पैसे लेने हैं। उन 5 बंदों से पैसे लेकर एक फंक्शन चलाना है जिसमें रैंडमली कोई एक सेलेक्ट होगा और उस सेलेक्टेड पर्सन को सारा अमाउंट दे देना है। राइट? अब इसके लिए तुम क्या क्या फंक्शन बनाओगे, कोई भी एक इंसान आके बता दो, कोई भी छोटे मोटे भी तुम जिसमें कंट्रीब्यूट कर सको कि फंक्शन में क्या क्या टेक्निकलिटीज होनी चाहिए। जनरल आइडिया जिसको हो, जनरल आइडिया। कृतिका तुम? आकांक्षा? जनरल आइडिया कोई भी एक सिंपल सा थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूट कर दो कि हाँ इसमें ये फंक्शन तो होना ही चाहिए। आकांक्षा बोलो। नहीं, अभी आइडिया नहीं। अरुण?
अरुण, हाँ सुरेश। कोई भी एक फंक्शन बताना जरा जो होना ही चाहिए इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। कोई भी एक फंक्शन हम्म, मतलब किस टाइप का फंक्शन? कुछ भी बताना, मतलब जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तरीका तो तुमको समझा दिया कि नेचर क्या है। 5 बंदे हैं, उनसे पैसा लेना है और एक विनर सेलेक्ट करना है और उसको फिर सारे पैसे दे देने हैं। और एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ये है इनमें से कि एक बंदा चाहे तो एक टेस्ट से ज़्यादा दे सकता है एक टिकट के लिए। जैसे कि एक टेस्ट का एक टिकट है तो वो एक से ज़्यादा दे सकता है, पर जो जितना भी ज़्यादा देगा उसको लौट जाएगा वापस। अच्छा ऐसा। इनिट फंक्शन क्योंकि हम आस्किंग ऐसा कोई डायरेक्टली फंक्शन नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है फंक्शन के थ्रू, कोई भी एक ऑपरेशन। जैसे एक ऑपरेशन हो गया बाय टिकट का, टिकट खरीदने के लिए, उस सेंस में पूछ रहा हूँ मैं। अरे आइडिया नहीं आ रहा यार अभी तो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे स्टेट करता हूँ, सारे लोग एकदम फोकस से सुनना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आइडियाज नहीं आ रहे हैं, फोकस से सुनना, समझ में आएगा। एक फंक्शन तो हो गया कि देखो 5 बंदे हैं वो टिकट खरीदेंगे, एक फंक्शन हो गया टिकट खरीदने के लिए 5 बंदों के, ठीक है। देन एक दूसरा फंक्शन मैं ये कह सकता हूँ जिस फंक्शन में हम ये परफॉर्म करा सकते हैं कि वो लोग टिकट खरीद लिया, ठीक है, अब टिकट खरीदने के बाद विनर चूज करना और उसको पैसे देना। 2 फंक्शन क्लियर दिमाग में है? अभी सबको क्लियर हुआ या कुछ किसी को कंफ्यूजन अभी भी इसमें? प्लीज रिपीट। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाया, जिस कॉन्ट्रैक्ट क्लास में का नेचर ये है, हमें हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि चलो एक एप्लीकेशन बनाते हैं, लॉटरी एप्लीकेशन, जिसमें 5 बंदे टिकट खरीदेंगे लॉटरी का। एक बंदा एक बार में एक टिकट खरीद सकता है, पर वो चाहे तो ज्यादा टिकट्स भी खरीद सकता है, अप टू देम। ये सारी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज है जो कि हम बीच में यूज कर रहे होंगे। देन एक टिकट की कॉस्ट एक टेज है, 1 टेज, 1 TEZ, मतलब कि 1 मिलियन मीटर्स, ठीक है, एक टिकट की कॉस्ट। हमारे पास 5 ही टिकट अवेलेबल हैं, राइट। अब यहाँ पे 5 बंदे क्या करेंगे, टिकट्स खरीदेंगे, इनमें से रैंडमली कोई एक सेलेक्ट होगा। जो इंसान रैंडमली सेलेक्ट होगा वो विनर होगा। उस विनर को 5 टेस्ट मिल जाएंगे और वो 5 टेस्ट लेकर वापस हो जाएगा, गेम रिसेट हो जाएगा वहीं से। बाकी 4 लोग खाली हाथ, उनके पैसे गए। ये हमारी सिंपल सी फंक्शनलिटी है। इस चीज को परफॉर्म कराने के लिए, कोड में परफॉर्म कराने के लिए हमने वेरिएबल्स बना लिए थे कल तक। आज हमें फंक्शंस बनाने हैं जिसको हम स्मार्ट पाई में एंट्री पॉइंट्स कहते हैं, और sp डॉट एंट्री पॉइंट डेकोरेटर से हम ये दर्शाते हैं कि हाँ ये एक एंट्री पॉइंट है, ये फंक्शन एक एंट्री पॉइंट है। मतलब कि स्मार्ट पाई में हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या फंक्शन बनाना चाहिए, तो हमने एक फंक्शन तो ये सोच लिया कि चलो ठीक है, 5 बंदे हैं वो टिकट खरीदेंगे, राइट। तो वो टिकट खरीदने का एक फंक्शन बना लिया, बाय टिकट। एक फंक्शन बना लिया जहां पर वो 5 में से एक को रैंडमली सेलेक्ट होगा और उसको पैसे जाएंगे। तो 2 ऐसे फंक्शन हमने बना लिए। तो पहला एंट्री पॉइंट या फंक्शन जिसको तुम कहते हो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय टिकट फंक्शन, राइट। बाय टिकट फंक्शन में सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़े से असर्शंस। असर्शन ऐसे लगाएंगे कि इसके अंदर आना चाहिए, राइट। असर्शंस होते हैं वेरिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग। ये असर्शन ऐसे काम आते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो जस्ट अ सेकंड बताता हूँ। असर्शंस, ठीक है। ये असर्शन क्या होते हैं कि मैं समझाऊं कैसे मैं ये चीज, यहाँ अभी तक क्लियर हुआ इसको या किसी और को रिपीट करना है फिर से? मैं असर्शंस पे आ जाऊं या अभी तक का क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक बात मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि हमें फंक्शन क्या परफॉर्म कराने हैं, सबको क्लियर हो गया ना? क्योंकि मैं अब इसके बाद तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम लोग को आइडियाज आने चाहिए। फंक्शन क्या परफॉर्म कराने सबको क्लियर हो गया ना? ये चीज किसी को रिपीट तो नहीं करनी।
क्योंकि अभी मैं सीरियल वाइज नीचे जाऊंगा या रैंडमली। ठीक है, एक काम करो अब, इनिट फंक्शन, ठीक है, आकांक्षा से स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा अनम्यूट करना। अब जो मैंने तुमको बताया जो करवाना है, उसके लिए तुम एक एग्जांपल ऐसे ले लो कि कोई सामने तुम्हारे पास बंदा है टिकट खरीदने के लिए, तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? टिकट अवेलेबल है या नहीं है। एग्जैक्टली, टिकट अवेलेबल है या नहीं है। बहुत अच्छा। तो हम सबसे पहले असर्शन ये बनाएंगे, असर्शन यही होते हैं कि तुम जाके चेक करोगे ना पहले टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे असर्शन बनाएंगे। मैंने सिखाया था sp.verify एक फंक्शन होता है, एक्चुअली ये डेटा टाइप होता है sp.verify। इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जो भी फंक्शंस हैं वो है असर्शंस वेरीफाई करते हैं। मैं तुम्हें समझाऊं कैसे सिंपल लैंग्वेज में ये चीज। जैसे सेकंड ना, मुझे देखने देना। ये चीज ये वेरीफाई करता है कि जो भी इसके अंदर लिखा है वो सही है या नहीं है। बेसिकली इस तरीके से सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। टिकट्स अवेलेबल हैं ये वेरीफाई कैसे करेंगे ये बताओ। टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है ये वेरीफाई कैसे करेंगे? अरुण, अरुण ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं। sp.verify फंक्शन के अंदर हमने डाला सिंपली इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे जो टिकट्स अवेलेबल हैं, ये टिकट्स अवेलेबल कितनी है अभी, राइट। तो हमने देख लिया यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है अगर जो टिकट्स अवेलेबल ग्रेटर देन 0 है अगर जो, तब तो ठीक है, वेरीफाइड है। अदरवाइज कोई कुछ पूछ रहे क्या? रिस्पॉन्स क्या है? नॉट इक्वल टू 0, टिकट्स अवेलेबल नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, टिकट्स अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। तो अगर जो टिकट्स अवेलेबल ग्रेटर देन 0 है तो अपने को क्या करना है, हाँ ये भी जो तुमने लॉजिक लिखा है वो भी सही लिखा है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू 0, बट हाँ ठीक है ये है तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैंने तुमको sp.verify में ना, मैंने लास्ट क्लास में एक अलग से सेक्शन पढ़ाया ये कि कैसे वर्क करता है, तो वो एक बार देख लेना। तो अगर ये हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये एक एरर थ्रो कर देगा, नो टिकट्स अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? दूसरा तुम्हारे पास क्या रहेगा ये बताओ, कोई भी एक उठ के। सौरभ, इसके बाद दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करोगे? मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि तुमने एक बार ये चेक कर लिया कि टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है, इसके बाद दूसरा फंक्शन तुम दूसरी चीज क्या चेक करोगे? बाइंग द टिकट्स। बाइंग द टिकट्स, सामने वाला टिकट खरीदने आया है, तुम ये चेक करोगे कि जो पैसे वो दे रहा है टिकट खरीदने के लिए वो एक्चुअली में ग्रेटर है या नहीं है, जो अमाउंट दे रहा है वो वैलिड है या नहीं है, तुमको ये चेक करना है, राइट। तो उसके लिए तुम चेक करोगे यहाँ पर एक फिर से sp.verify फंक्शन लगाओगे, sp.verify, जिसमें ये चेक करोगे कि अच्छा एक और चीज, अच्छा उसमें मैं आता हूँ, जिसके लिए तुम ये चेक करोगे कि जो टिकट की कॉस्ट है जो वो दे रहा है सेंडर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे sp.amount से। sp.amount एक फंक्शन है जो सेंडर दे रहा है हमें, वो टिकट कॉस्ट से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। मैंने पहले बताया था वो एक टेस्ट से ज्यादा दे सकता है या इक्वल दे सकता है, एक टेस्ट दे सकता है, राइट। एक टिकट की कॉस्ट क्या है? एक टेस्ट है, तो वह या तो वह एक टेस्ट देगा या एक टेस्ट से ज्यादा देगा, इससे कम एक्सेप्ट नहीं करना है। तो हमें ऐसे करना है कि sp.amount, जो sp.amount है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू sp.test1, राइट।
यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट? ओके फाइन, कृतिका ने ठीक है ओके बोलते। अब यहाँ पर हम sp.test 1 से की जगह हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि टिकट कॉस्ट कितनी है, क्योंकि कल को जाके अगर जो तुमने फ्यूचर में टिकट कॉस्ट चेंज कर दी, दो टेस्ट कर दी, तो फिर यहाँ पे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं लिखा जाएगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं हम कि यहाँ पे sp.test की जगह हम डायरेक्टली टिकट कॉस्ट यहाँ पे जोड़ दें, राइट, टिकट कॉस्ट। एक चीज और हमेशा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो भी तुम यहाँ पर फंक्शंस यूज करोगे उसको यूज करने का मैंने एक तरीका बताया था, ये कौन बताएगा कैसे यूज करते हैं? जो ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एंट्री पॉइंट्स में अपने कैसे यूज करते हैं मैंने कल बताया था, कौन बताएगा? अरे जल्दी से बताओ कौन बताएगा? sp डॉट नहीं करते कृतिका। इसको हम यूज करते हैं सेल्फ डॉट डेटा डॉट वेरिएबल, सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स अवेलेबल, ऐसे ही वेरीफाई, ऐसे ही यूज होता है बेसिकली। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट कॉस्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा कि टिकट कॉस्ट या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ से टिकट कॉस्ट से ये हटा देंगे, राइट। अब हम यहाँ पर आएंगे कि अगर जो ये चीज सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तो हम यहाँ पर एक एरर शो कर देंगे, इनवैलिड अमाउंट। हमने अभी तक 2 असर्शंस किए, यहाँ इन 2 असर्शंस में किसी कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है। अब मैं एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुमने यहाँ पर एक प्लेयर के लिए ये प्लेयर स्टेट वेरिएबल बना लिया, टिकट कॉस्ट स्टेट वेरिएबल, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स तुमने बना लिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये बना लिया, अब तुम्हारा फंक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहला फंक्शन है टिकट्स बाय करना। टिकट्स बाय करने के लिए कोई तुम्हारे पास आएगा तो सबसे पहले तुम ये चीज चेक करोगे कि मेरे पास जो अवेलेबल टिकट्स हैं, विच इज सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स अवेलेबल फंक्शन जो हमने बनाया था, जो कि अभी तो 5 है, बट उस टाइम पे क्या होंगे तुम्हें नहीं पता। तो अपना फंक्शन ऐसे लिखोगे कि आर दे ग्रेटर देन 0, कहीं 0 तो नहीं हो गई। इफ यस दे आर ग्रेटर देन 0 देन मूव फॉरवर्ड, इफ नॉट देन थ्रो दिस पर्टिकुलर एरर एंड रिवर्ट। ये सिंपल सा हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो ये सारी चीजें आ गई, इफ इट मूव्स फॉरवर्ड, तो तुम यहाँ पे ये चेक करोगे कि जो सामने वाला बंदा, जो बाय टिकट के लिए जो सामने वाला बंदा है, उसने जो sp.amount जो अमाउंट सबमिट किया है, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन का मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा कि अगर जो ग्रेटर देन देगा, पैसे ज्यादा देगा, तो ज्यादा पैसे क्या होंगे, जो उनमें से एक्स्ट्रा पैसे वो दिया होगा वो उसके अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे। तो sp.amount इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टिकट कॉस्ट। और टिकट कॉस्ट को कैसे एक्सेस करोगे? सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट, मतलब ये टिकट कॉस्ट जो भी तुमने सेट की होगी, जो भी सेट की होगी, 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट, इज इट ग्रेटर देन दैट? अगर जो यस है तो मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज थ्रो एन एरर इनवैलिड अमाउंट अनरिवर्ट। इतनी सिंपल सी बात है। यहां तक हम आगे, देन हम यहाँ पे स्टोरेज चेंजेस में जाएंगे। स्टोरेज चेंजेस करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोरेज चेंजेस कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ठीक है, अब तुमने ये देख लिया कि अब आगे कोड तभी आएगा जब ये दोनों चीजें सही हो, मतलब कि सामने वाला जो बंदा दे रहा है तो टिकट भी अवेलेबल है और जो अमाउंट दे रहा है वो भी सही है, ठीक है। अब एक काम करो, उस बंदे को स्टोर करवा दो। स्टोर कैसे करवा दो? अपने कॉन्टैक्ट में स्टोर करा दो कि हाँ ये पर्टिकुलर मेंबर ने टिकट खरीद ली है, राइट। अब उसको टिकट खरीदवा दो, अब तो उसकी कोई गलती नहीं है, सही जा रहा है वो। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम कि सेल्फ डॉट डेटा डॉट प्लेयर्स, इसके एक इंडेक्स में सेंडर का एड्रेस सेव करा दोगे, sp.sender। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता दूं कि sp.sender अगेन डेटा टाइप होता है, एक तरीके का इनबिल्ट फंक्शन है sp.sender, जो ये बोलता है, जो ये दर्शाता है कि सेंडर का एड्रेस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं श्रेयस सिंह अगर जो अपने एक वॉलेट एड्रेस से एक टेस्ट दे करके खरीदने जाऊं एक टिकट,
तो एसपी डॉट सेंडर क्या करेगा, वो मेरा एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पर एसपी डॉट सेंडर जो है वो सेल्फ डॉट डेटा डॉट प्लेयर्स, जो कि सेल्फ डॉट डेटा डॉट प्लेयर्स क्या था, एक तरीके से मैप फंक्शन था, मैप था, उसके इंडेक्स में सेव करा देगा। लेकिन किस इंडेक्स में सेव कराएगा ये बताओ? उस मैपिंग में तो सेव करा देगा, लेकिन किस इंडेक्स में सेव कराएगा ये बता दो रोहित। रोहित सैनी, कोई भी एक आके बता रहे हैं? कृतिका, लीला, अरुण, आकांक्षा, कोई भी एक, किस इंडेक्स में सेव कराएगा? शंभवी, शुभांशु, एनीवन, किसी को पता है? यहाँ पे चैट्स में भी लिख सकते हो। जोतेन, की वैल्यू से मैं कह रहा हूँ किस एड्रेस में जाके स्टोर कर, किस इंडेक्स में स्टोर करवाएगा? अभी तो पहला बंदा आया है तो 0th इंडेक्स में स्टोर कराएगा, इसके बाद दूसरा बंदा आएगा वो फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर कराएगा, देन तीसरा बंदा आएगा उसको सेकेंड एड्रेस में स्टोर कराएगा, ऐसे चौथा आएगा उसको थर्ड में, एंड देन पांचवा आएगा उसको फोर्थ इंडेक्स में स्टोर करेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 5 उनको सेव करेगा। बट इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि एक फंक्शन होता है पाइथन में लेंथ फंक्शन, राइट, जो कि लेंथ देता है, तुम लोग को पता होगा। तो अगर जो हम प्लेयर्स मैप की लेंथ लें, इसका मतलब कि अभी क्या देखो, अभी जब पहली बार ये ट्रांजेक्शन होगा तो सबसे पहले 0 होगी, ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे ये एक पहले वाले का एड्रेस स्टोर करा देगा। ये बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा, अच्छे समझा दूंगा। तो प्लेयर्स वाले अभी 0th है, फर्स्ट जब सबसे पहले ये फंक्शन काम करेगा तब यहाँ पर प्लेयर में कितने लोग हैं, प्लेयर की लेंथ कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि प्लेयर में कोई है नहीं। तो इसके 0th इंडेक्स में पहले का सेव करा दिया। अब प्लेयर्स में एक इंसान आ गया है, जब ये दोबारा चलेगा तो प्लेयर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब इसके पहले फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पर लेंथ 1 प्लेयर की जगह 1 आ जाएगा। इसके फर्स्ट इंडेक्स में इसने दूसरे उसका एड्रेस सेव करा दिया, दूसरे प्लेयर का। देन यहाँ पर जब दोबारा आएगा तो प्लेयर में अब तक 2 लोग आ चुके होंगे, मतलब प्लेयर की लेंथ 2 हो चुकी होगी। तो इसका मतलब अब ये सेकंड टाइम में ये सेकंड इंडेक्स 2 इसको काउंट करेगा, और जब इंडेक्स 2 काउंट करेगा तो यहाँ पर तीसरे इंसान का एड्रेस स्टोर करा देगा। ऐसे करते करते जो 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वो प्लेयर को स्टोर कराता जाएगा, राइट, एक प्लेयर एक्स्ट्रा स्टोर कराता जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे ही यूज करेंगे, sp.len फंक्शन का यूज करेंगे, देन सेल्फ डॉट डेटा डॉट प्लेयर्स। यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देन सेकेंड स्टोरेज चेंज ये क्या करेगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्या करेगा, देन जो टिकट्स अवेलेबल होंगे उस टिकट में से 1 पॉइंट कम कर देगा, राइट, क्योंकि अब अवेलेबल टिकट बार बार तुम चेक करोगे जैसे यहाँ पर, तो इससे कम भी तो होना चाहिए ना। अब इसको, इस बंदे को तुमने टिकट दे दिया, यहाँ तक हमने क्या किया, इस बंदे को टिकट दे दिया, अब एक टिकट को कम भी करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स अवेलेबल इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट डेटा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एक जल्दी से अनम्यूट कर लो अपने माइक को। लीला, यस। अब ये बताओ मुझे कि टिकट्स अवेलेबल में से मुझे एक टिकट माइनस करना है, क्योंकि मैंने एक प्लेयर को ऑलरेडी स्टोर करा लिया यहाँ पर, राइट, एक माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे?
स्मार्ट में इसमें माइनस इक्वल टू 1 कर सकते हैं? माइनस इक्वल टू 1, यू मीन टू से कि सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स अवेलेबल माइनस 1. टिकट्स अवेलेबल -1. या श्योर. सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स अवेलेबल -1. अच्छा, नाउ टेल मी दिस थिंग, ये कौन सा डेटा टाइप है? सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स अवेलेबल का डेटा टाइप क्या है? Oh, okay, I got your point. sp.nat फाइल लिखा है, so it cannot be -1. एग्जैक्टली ये इसका टिकट्स अवेलेबल हमारा जो डेटा टाइप है वो नेट डेटा टाइप है, राइट? 1 क्या है? -1 क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंटीजर आएगा, और इंटीजर नहीं भी आता -1 तुम अगर जो नेट में भी लेते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो नेट माइनस नेट हो रहा है, और नेट के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म होते स्मार्ट पाई में. ये मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका था कि स्मार्ट पाई में दो नेट के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म एक्चुअली होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो उसका रिजल्ट आता है इंटीजर. नेट माइनस नेट इक्वल्स टू इंटीजर इन स्मार्ट पाई. ये कॉन्सेप्ट है जो कि लर्न करना पड़ेगा तुम लोग को. मतलब जो भी दो नेट वैल्यूज को जब तुम माइनस करोगे तो एक रिजल्ट इंटीजर आएगा. इसका रीजन क्या है हो सकता है? कोई एक बताओ मुझे, इसका रीजन क्या हो सकता है? कोई भी एक पर्सन मुझे ये बताओ कि दो नेट को माइनस करने के पर एक इंटीजर वैल्यू क्यों एज्यूम करते हैं हम कि इंटीजर वैल्यू आएगी? It can be positive or negative. एग्जैक्टली क्योंकि नेचुरल नंबर तो पहले से मैंने बताया था कि 0 से लेके इसमें नेट में क्या होता है कि हम 0 से ऊपर मानते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज मानते हैं, 0 1 2 3 4. पर कल को एक नेट आया 1 और एक नेट आया 5 और 1 और -5 किया तुमने, तो इसका आंसर तो -4 भी आ सकता है ना. तो इसके लिए हमको एज्यूम करना पड़ता है. ये एक तरीके से स्मार्ट कोडिंग है कि हमें स्मार्ट पाई में ऐसा बोला ही जाता है कि नेट सब्सट्रैक्शन नेट को वो ऑटोमेटिकली एज एन इंटीजर एज्यूम कर लेगा. ये एक स्मार्ट पाई की खासियत है. तो वो एक नेट वैल्यू नहीं रह जाएगी. पर हमारे यहाँ पर सामने सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट्स जो है वो तो एक नेट वैल्यू है. अब एक नेट वैल्यू में तुम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, तो हमें मतलब इसको टाइप कन्वर्जन करना होगा नेट पे. टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट किसको नहीं पता ये बता दो. टाइप कन्वर्जन कृतिका को नहीं पता है. टाइप कन्वर्जन क्या होता है कृतिका की अगर जो एक इंटीजर वैल्यू है, मैं तुमको C++ या पाइथन के हिसाब से C++ के हिसाब से समझाता हूँ. एक इंटीजर वैल्यू है तो उसके बाहर ना तुम ऐसे मतलब एक तरीका होता है जैसे कि इंट ब्रैकेट में लिख के वो पर्टिकुलर वैल्यू लिख दो तो वो उस टाइप की कन्वर्ट हो जाती है. टाइप कन्वर्जन मतलब होता है कि डेटा टाइप चेंज करना. जैसे कोई एक फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना. जैसे 1.08 है, अब इसको इंटीजर में तुम कन्वर्ट कर दोगे तो 1 आएगा. तो इसको कोडिंग में कन्वर्ट करने को कहते हैं हम टाइप कन्वर्जन, कि उसके टाइप को कन्वर्ट कर देंगे. हम यहाँ पर स्मार्ट वे में ऐसे टाइप कन्वर्जन करते हैं. जैसे मुझे अगर जो नेट में करना है तो नेट में टाइप कन्वर्जन करना है तो मैं लिखूंगा sp.as_net. अब ये पूरी चीज हो जाएगी नेट. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया यहाँ पर? हाँ रोहित पूछो. नहीं भाई वो गलती से हो गया था, ये तो क्लियर है. हाँ जी रिटर्न. अब यहाँ पर हमारे पास और फंक्शन क्या आएगा? देखो अब हमने क्या क्या किया यहाँ पर, यहाँ तक क्या कर लिया हमने. यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास जो टिकट अवेलेबल है वो 0 ज़रा है या नहीं है. हमने यहाँ पे ये वेरीफाई कर लिया कि जो टिकट की कॉस्ट दे रहा है बंदा वो वैलिड है या नहीं है. उसके बाद हमने उस बंदे को टिकट बेच दी. बेच कैसे दी? इस लाइन से बेची हमने टिकट. इस लाइन पे उस बंदे का नाम जैसे ही हमने यहाँ पे स्टोर किया कि हाँ इस बंदा स्टोर हो गया, इसका मतलब ये है कि उसको टिकट अलॉट हो चुकी है. ठीक है. देन यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया कि टिकट अवेलेबल जो थी उनमें से एक टिकट कम भी कर दी. ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर जो बंदे ने एक्स्ट्रा अमाउंट सबमिट किया है तो उसको रिटर्न कर दिया जाए. मैंने पहले कहा था कि बंदा एक टेस्ट या एक टेस्ट से ज्यादा दे सकता है, राइट? तो किसी बंदे ने अगर जो एक टेस्ट से ज्यादा दिया है तो उसको रिटर्न कर दिया जाए. इसका हम फंक्शन लिखेंगे. तो इसका फंक्शन ऐसे लिखेंगे हम. यहाँ पर जो मैंने तुमको एलियास बताया था ना, एलियास काम आएगा. तो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको हम कैसे एक बार बताओ एक्स्ट्रा अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम?
यहाँ पर कौन कौन बता रहे हैं? अरुण, हाँ बता। अरे एक्स्ट्रा जो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, तो जो बंदा वो पे करेगा ना, जितना अमाउंट उसका होगा, तो टिकट कॉस्ट को उसमें से माइनस कर दो। टिकट कॉस्ट को एग्जैक्टली जितना अमाउंट बंदा पे करेगा उसमें से टिकट कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। दिस मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो पे कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम, जो भी वो अमाउंट पे कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं मीना? उसको हम डिनोट करते हैं एसपी डॉट अमाउंट से, राइट? एसपी डॉट Yes. अमाउंट माइनस सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट कॉस्ट, टिकट कॉस्ट, सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट कॉस्ट। ये हो गया ये हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यहाँ पर हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाएंगे, इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर एसपी डॉट इफ। यहाँ पर हम यहाँ पे ये चेक करेंगे पहले कि अगर जो एसपी डॉट अमाउंट जो बंदे ने पैसे दिए हैं, ऐसे देखा ना, ये यहाँ पर हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, ये चीज चेक कर लेंगे कि अगर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट? एक्स्ट्रा अमाउंट अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन परफॉर्म कर देंगे एसपी डॉट सेंड। एसपी डॉट सेंड क्या क्या काम करता है? एसपी डॉट सेंड पैसे वापस करने का काम करता है, मतलब पैसे भेजने का काम करता है। सेंड क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट टू एसपी डॉट सेंडर, जो बंदा पैसा भेज रहा है उसको हम सेंड कर देंगे, राइट? यहाँ पर एक सिंटैक्टिकल एरर लिख दिया मैंने। एसपी डॉट सेंडर को भेजेंगे कितना? एक्स्ट्रा अमाउंट। हाँ जी, यहाँ किसी कोई डाउट? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो एसपी डॉट अमाउंट माइनस एसपी डॉट डेटा डॉट टिकट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अगर जो ग्रेटर देन है 0 टेस्ट के, तो उसको हम ये फंक्शन मतलब उसको जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो हम वो कर देंगे, सेंड कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंट्रोल सी जो दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस 0 टेस्ट से ज्यादा का है तो हम सेंड कर देंगे सेंडर को एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसने दिया होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जो क्लियर हो गया वो एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एंट्री पॉइंट बनेगा। दूसरा एंट्री पॉइंट हम बनाते हैं यहाँ पे एंड गेम का। अब यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन सा बंदा जीतेगा, कैसे कैसे जीतेगा, ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे होंगे। और बेसिकली यहाँ पर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर रहे होंगे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने से पहले आज की वर्कशॉप भी मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा। अभी इनफैक्ट ये मेरा आखिरी ही पॉइंट था जो मैंने पढ़ाया था। ये बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ पहले। Shreyas, can you please explain that return extra test वो part? हाँ जी, रिटर्न एक्स्ट्रा टेस्ट में क्या हुआ था, हमने पहले अमाउंट कैलकुलेट किया था। हियर मैं ऑडिबल हूँ ना? Yes, yes. हाँ, हियर व्हाट वी हैव डन कि जो एसपी डॉट अमाउंट है हमने यहाँ पे ये वेरीफाई किया है कि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है टिकट कॉस्ट से, बस लेस देन नहीं हो सकता। मतलब अगर जो टिकट कॉस्ट 1 टेस्ट है जो हमने यहाँ पे सेट कर दी है, 1 टेस्ट जो हमने सेट कर दी है,
उससे या तो ज्यादा पे कर सकता है या तो एज इट इज उतना ही इक्वल पे कर सकता है। गॉट इट? Yeah. नाउ हो सकता है उसने ज्यादा पे किया हो, तो से हम कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट से। हमने एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट किया जिसमें एसपी डॉट अमाउंट इज a function which tells me an inbuilt function which tells us कि जो भी सेंडर है उसने कितना अमाउंट यहाँ पे दिया है, वो उसने जितना भी अमाउंट दिया होगा उसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे टिकट कॉस्ट को, राइट? और अगर जो वो टिकट कॉस्ट जैसे कि एसपी डॉट अमाउंट माइनस सेल्फ डॉट डेटा डॉट टिकट कॉस्ट, ये दोनों का डिफरेंस अगर जो जीरो टेस्ट से ज्यादा का होता है तो हम क्या करेंगे कि एसपी डॉट सेंडर को वो एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी ज्यादा होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कैसे करेंगे? एसपी डॉट सेंड फंक्शन से, जो कि अगेन एन इनबिल्ट फंक्शन है टू सेंड द मनी, टू सेंड टेस्ट। ओके, तो एसपी डॉट सेंड का यूज करेंगे एंड विल सेंड टू सेंडर, विल सेंड द मनी टू सेंडर दैट एग्जैक्ट एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, Okay, Shreyas, clear. ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एंड गेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे हम लोग, एंड गेम एंट्री पॉइंट देखेंगे। अगेन एंड गेम एंट्री पॉइंट से पहले तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, गलती मैंने कर दी है, यहाँ पर मैंने डेकोरेटर नहीं लगाया। ये डेकोरेटर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां मत करना, ठीक है? ये कर दिया तुमने। अब यहाँ पर हम लोग अपनी वर्कशॉप को ना कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने से पहले एक होमवर्क है नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए, जो कि बहुत जल्दी होगी, 1 या 2 दिन के अंदर होगी। उसके लिए होमवर्क ये है कि जितने भी लोग हो उन सबको मैं एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ कम्युनिटी में, अभी कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा। इस लिंक में तुम्हें एंड गेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, एंड गेम एंट्री पॉइंट भी मिल जाएगा। इस एंड गेम एंट्री पॉइंट का यूज करके तुम लोग खुद से एक बार देख के आओगे, क्योंकि मैं पूछूंगा एंड गेम एंट्री पॉइंट के बारे में, तो तुम लोग खुद से रिव्यू करके आओगे, जितना भी तक पढ़ाया है उतना रिव्यू करोगे। कल या परसों होगी वर्कशॉप मोस्ट प्रोबेबली, तुम लोग खुद से कंक्लूड करके आओगे ना। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस कि हम इस एंट्री पॉइंट में क्या क्या यूज करेंगे बेसिकली। तो ये एंट्री पॉइंट हम लोग खुद से समझने की कोशिश करोगे। एंड गेम एक एंट्री पॉइंट मैंने समझा दिया बाय टिकट, एंड गेम खुद से समझने की कोशिश करोगे। नहीं समझ में आएगा कल मैं दोबारा समझाऊंगा, और फिर उसके बाद जो भी डाउट्स कंक्लूड करोगे वो मैं क्लियर करूंगा। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके श्योर। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी डाउट्स आएंगे, डू टेल मी, आई विल कंक्लूड देम। अभी यू मे लीव, द वर्कशॉप इज ऑफिशियली डन एंड ओवर। इतना ही बताना था मेरे को आज, और बाकी सारी चीजें होमवर्क है जो कि कल तक फिनिश होना चाहिए। डेफिनेटली मोर देन 1 एंट्री पॉइंट हो सकते हैं कृतिका। हमने एक एंट्री पॉइंट अभी देखो, बाय टिकट एक एंट्री पॉइंट बनाए हैं और एक एंड गेम एंट्री पॉइंट बना दिया है। 2 एंट्री पॉइंट हमने ही बना ही दिया सामने। एंट्री पॉइंट इज नथिंग बट अ फंक्शन इन अ क्लास। तुम अगर C++ से कंपेयर करो तो एक क्लास में तुम कई फंक्शंस बना सकते हो, यस बना सकते हो। सिमिलरली वही हो गए मेथड्स इन क्लास, कई मेथड्स बना सकते हो एक ही क्लास के अंदर। तो सिमिलरली एंट्री पॉइंट्स भी ऐसे हो गए, बस हम ना इसमें टर्मिनोलॉजीज अलग कर दे, बाकी एक सिंपल कोडिंग के अलावा कुछ नहीं है। किसी को डाउट हो तो वो रुक सकता है, अदरवाइज तुम लोग लीव कर सकते हो।